नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ पर राज्य कर्मियों और पेंशनरों को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को सीएम योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई राहत 38% किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। महंगाई भत्ते में 34% को बढ़ाकर अब 38% किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर अब 38% किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जुड़ चुके हैं। जी अखंड, कर्मचारियों और पेंशनरों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा मिला है। अखंड, क्या आप हमें सुन सकते हैं? तो रुक करते हैं खबर की ओर। महंगाई राहत भत्ते में 38% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों और सरकारी जो पेंशनर हैं उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई राहत 38% किए जाने के निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। दिवाली पर ये राज्य के कर्मचारियों को सीएम का बड़ा तोहफा है। महंगाई राहत 38% किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। दिवाली पर यह बड़ा तोहफा कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को मिला है। महंगाई भत्ता जो अब तक 34% था, उसको बढ़ाकर 38% किया गया है। योगी सरकार की तरफ से यह आदेश दिए गए हैं कि जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। 34% से बढ़ाकर 38% महंगाई भत्ता अब कर्मचारियों को मिलेगा। अब तक राज्य के जितने भी कर्मचारी थे उनको महंगाई भत्ता 34% के हिसाब से मिलता था, जिसमें अब बढ़ोतरी की गई है। अब 38% उनको महंगाई भत्ता मिलेगा। दिवाली पर राज्य कर्मचारियों को ये सीएम योगी की तरफ से बड़ा तोहफा मान सकते हैं, या सीएम योगी कह सकते हैं कि उन्होंने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है, जिसके चलते उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34% नहीं 38% मिलेगा। दिवाली पर राज्य कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। योगी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। महंगाई राहत 38% किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 34% से अब 38% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलेगा। अब तक उनको 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता था, जिसमें 38% अब हो गया है। इसकी बढ़ोतरी की गई है। तो दिवाली पर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। एक तरह से सीएम योगी की तरफ से कह सकते हैं दिवाली गिफ्ट उनको दिया गया है। जो पेंशनर हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको बड़ा तोहफा मिला है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। 34% से महंगाई भत्ता 38% किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक अयोध्या में पीएम मोदी रहेंगे। श्री राम लला के दर्शन करेंगे इस दौरान पीएम मोदी। 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अक्टूबर को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पीएम मोदी अयोध्या में ही रहेंगे। इस दौरान वो श्री राम लला के दर्शन करेंगे।
इसके अलावा राम मंदिर के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद वो शाम को सरयू नदी की आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार दिवाली पीएम मोदी अयोध्या में मनाएंगे, जहां पर वो अयोध्या में राम मंदिर प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। शाम को सरयू नदी की आरती में और दीपोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पीएम अयोध्या में ही रहेंगे और यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री राम लला के दर्शन करेंगे सबसे पहले वो, जिसके बाद वो शाम को सरयू नदी की आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा भी पीएम मोदी आज 23 अक्टूबर को करने वाले हैं। वहीं रायपुर में दिवाली से पहले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। बता दें, 1866 करोड़ 39 लाख रुपए भुगतान राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1886 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान किया है, जिसमें राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राही शामिल हैं। बता दें, हितग्राहियों के खाते में 1886 करोड़ 39 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। तो किसानों को दिवाली पर रायपुर छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उनकी तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है किसानों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बड़ा तोहफा किसानों के लिए को दिया है। किसानों के खाते में जो ट्रांसफर की गई है राशि, योजना के अनुसार उनके अकाउंट में राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ और 39 लाख रुपए का भुगतान किया, जिसमें राजीव किसान न्याय योजना शामिल है, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना इस शामिल है, जिसके तहत किसानों के जो खाते हैं उसमें राशि ट्रांसफर की गई है। इस राशि का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। खबर देवरिया जिले से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला आज दोपहर के बाद पत्थर देवा कस्बे के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में उतरेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही के 40वीं पुण्यतिथि में वो शिरकत करेंगे। वहीं 19 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी कार्यक्रम संभावित है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी कृषि एवं स्वास्थ्य मेले के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया आएंगे। कई विकास कार्यों का इस दौरान वो शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इसके बाद रविंद्र किशोर शाही की 40वीं पुण्यतिथि में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा हैं स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही, जिनकी पुण्यतिथि में सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में शामिल होंगे। वहीं सीएम के आगमन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम के आगमन को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा हैं स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही, जिनकी 40वीं पुण्यतिथि में आज सीएम योगी हिस्सा लेंगे। तो देवरिया आएंगे आज सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की 40वीं पुण्यतिथि में सीएम योगी आज शिरकत करेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा कई विकास कार्यों का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। वहीं उनके अलावा 20 अक्टूबर को भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कृषि एवं स्वास्थ्य मेले के समापन कार्य में शिरकत करेंगे। तो आज सीएम योगी आएंगे देवरिया और उसके बाद 20 अक्टूबर को डिप्टी सीएम उनका भी आगमन प्रस्तावित है।
वहीं खबर गोंडा से है, जहां भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता लगाया जा रहा है। जहां मनरेगा में कराए जा रहे काम पर कमीशन मांगा जा रहा है। बता दें कि छपिया ब्लॉक में एमबी के नाम पर कमीशन खोरी हो रही है और तकनीक सहायक 8 से 10% कमीशन मांग रहे हैं, जिसके बाद ग्राम प्रधानों ने एमएलए से कमीशन खोरी की शिकायत की, जिसके बाद गौरा एमएलए प्रभात वर्मा ने बीडीओ को फोन पर फटकार लगाई। विधायक प्रभात वर्मा की फटकार के बाद ब्लॉक में हड़कंप मच गया। बीडीओ ने 5 तकनीकी सहायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूरा मामला छपिया ब्लॉक का है। तो गोंडा में भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। मनरेगा में कराए जा रहे काम पर लोगों से कमीशन मांगा जा रहा है। छपिया ब्लॉक में एमबी के नाम पर कमीशन खोरी हो रही है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर यह अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। मनरेगा में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे कमीशन मांगा जा रहा है काम के बदले। मनरेगा में कराए जा रहे काम पर मजदूरों से कमीशन मांगा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार ने तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा में कराए जा रहे काम पर अधिकारी मजदूरों से कमीशन मांग रहे हैं। कमीशन मांगा जा रहा है मनरेगा में काम के बदले मजदूरों से। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, लेकिन उसके बावजूद ये जो अधिकारी है सरकारी योजनाओं में पलीता लगाने में पीछे नहीं है। वो सरकार की योजनाओं को वहीं छत्तीसगढ़ में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शासकीय उचित मूल्य के राशन की दुकान पे सरपंच और सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर ताला लगा दिया। सरकारी संस्था द्वारा राशन दुकान चलाए जाने की मांग की गई। पूरा मामला मरवाही जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मेढुका का है, जहां एक समूह के द्वारा राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संचालन और समूह के लोगों पर ग्रामीणों को राशन वितरण में गड़बड़ी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। हालांकि ग्रामीणों ने इसके पहले अधिकारियों के पास पहुंचकर मामले की शिकायत भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते ग्रामीण नाराज हैं। अब देखना होगा कि अपनी मांग पर अड़े इन ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी हो पाती है और प्रशासन की तरफ से अधिकारियों के द्वारा किस तरह की कार्यवाही की जाती है आरोपियों पर। तो राशन वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर ग्रामीणों और सरपंच ने मिलकर ताला लगा दिया है। यहाँ पर जो शासकीय उचित मूल्य राशन की दुकान है वो एक समूह द्वारा चलाई जा रही थी, जिससे ग्रामीण असंतुष्ट हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जो समूह ये दुकान चला रहा है राशन की, वो राशन वितरण में गड़बड़ी करते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं और इसी को लेकर उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। इससे पहले भी उन्होंने अधिकारियों को इस समस्या को लेकर संज्ञान दिया था। समस्या की शिकायत उन्होंने अधिकारियों से की थी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे ग्रामीण नाराज है और उन्होंने इस बार शासकीय उचित मूल्य की राशन की दुकान पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के बीच में राशन दुकान को लेके आपस में कोई राय हुई थी कि एक ही समूह आवेदन करेगा, किंतु बाद में वो सहमति बिगड़ गई। दूसरे समूह ने आवेदन कर दिया। उसके कारण ग्रामीण जो थे वो आपस में उनके बीच विवाद की स्थिति हो गई थी। इस दौरान एक समूह के लोगों ने दुकान को बंद करने का प्रयास किया था और कल दिनांक को मौके पर समझाइश देके विवाद। वहीं बलिया के नगरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की एक दूसरे समुदाय के युवक द्वारा हत्या करने के प्रयास को लेकर अहमदाबाद से पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कड़ी निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मंत्री ने अपने सोशल साइट पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बलिया जनपद में नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों नाबालिग बालिका के साथ जो अपराध हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। मैंने मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष को इस बारे में पत्र भी लिखा है और उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बलिया से ये खबर है, जहां नाबालिग की हत्या के प्रयास के मामले की ये पूरी खबर है। दूसरे समुदाय के एक युवक ने नाबालिग की हत्या का प्रयास किया था, जिसको लेकर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कड़ी निंदा की है और प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके बारे में प्रशासन को पत्र लिखा गया है। आरोप है कि दूसरे समुदाय के एक युवक ने एक नाबालिग युवती की हत्या का प्रयास किया था।
नाबालिग बालिका के साथ जो घृणित अपराध हुआ है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय का पत्र भी लिखा है और पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इस बारे में अवगत कराया है। वहीं लखीमपुर खीरी में नगासन ढकेरवा स्टेट हाईवे पर जंगली नाथ मंदिर के पास लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिनमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने तीनों घायलों को सीएचसी अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ट्रैक्टर और ट्रॉली और कार में एक जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पर इनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने इन घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं सीतापुर के शोभना साड़ी सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरी दुकान और मकान जलकर खाक हो गया। इस हादसे में करीब 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। इस घर में मौजूद 80 साल की बुजुर्ग भी जिंदा जल गई। घर के लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना के बाद भारी मात्रा में पुलिस अफसरों सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के घरों को खाली कराया, ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। ये आग कैसे लगी, अभी इनके कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि आग के जो कारण है उनका पता लगाया जा सके। सीतापुर के सिघौली तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पर एक साड़ी सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में घर में मौजूद एक 80 साल की बुजुर्ग जिंदा जल गई। घर के बाकी लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बुजुर्ग को वो नहीं बचा सके। वहीं आग लगने की पुलिस फिलहाल वजह तलाश रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे आग लगने की जो कारण है वो सामने आ सके, और जो शव है उसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और पता लगा रही है कि आखिर इस साड़ी सेंटर में आग किस वजह से लगी। तो सीतापुर से ये शोभना साड़ी सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें कुलवंत सिंह जी हैं, उनकी अपनी नीचे दुकान है, ऊपर वो लोग रहते हैं। उनके घर में आग लगी है। तत्काल मौके पे लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड सभी लोग पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश की गई। वह यहाँ आस पास के बिस्वा, महमूदाबाद, सिधौली, सीतापुर और मिश्रित, इन सभी जगहों से जो फायर स्टेशन की गाड़ियाँ आई सभी की, और लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद ये आग। वहीं मेरठ में खुलेआम नशे के प्रतिबंधित दवाइयों और गांजा बेचते हुए 2 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही बता दें कि दोनों महिला रिश्ते में सास और बहू हैं और दोनों ही घर से ही नशे की प्रतिबंधित दवाई और गांजा बेचा करती थी। इनको अब हिरासत में लिया गया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आरोपी महिलाओं के घर से बस चंद कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है। इसके बावजूद भी दोनों महिलाओं में इसका बिल्कुल भी डर नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस को भी इसकी कानो कान खबर नहीं थी। इस नशे के कारोबार की शिकायत कटाई मिल के चौकी इंचार्ज से भी की गई थी, मगर कोई शिकायत के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर थाना परतापुर के इंचार्ज वीरेंद्र बिसरे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सास और बहू के घर दबिश देकर उनको हिरासत में ले लिया। साथ ही नशे के 300 गांजे की पुड़िया और प्रतिबंध नशे की गोलियां बरामद की है मौके से। तो मेरठ से खबर है, जहां नशे का सामान बेचने के मामले में 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। ये महिलाएं खुलेआम नशे का व्यापार कर रही थी। अवैध नशे का व्यापार का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। बता दें, इनके घर से चंद कदम की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है, लेकिन बावजूद इनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं। ये खुलेआम अवैध नशे का कारोबार कर रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने
कार्रवाई की है और मौके से इन दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। रिश्ते में ये दोनों महिलाएं सास और बहू लगती हैं। बताया जा रहा है कि दोनों सास और बहू हैं जो खुलेआम नशे का कारोबार कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ कर रही है। तो मेरठ से खबर है, जहां पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार का पर्दाफाश किया और मौके से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से गांजे की एक खेप बरामद की है। वहीं गोंडा में रेलवे ओवरब्रिज पर एक बड़ा हादसा टल गया। रेलिंग तोड़कर पुल पर अनाज से भरा ओवरलोड ट्रक लटक गया। रेलवे माल गोदाम से चावल की लदी बोरियां लेकर ये गोदाम जा रहा था ये ट्रक, जहां ये बीच सड़क में हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से फंसे ट्रक को निकाला। नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज का ये मामला है, जहां पर एक ट्रक, अनाज से लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। तो गोंडा में रेलवे ओवरब्रिज पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलिंग को तोड़कर ये जो अनाज से भरा ओवरलोड ट्रक था वो रेलिंग को तोड़कर पुल पर लटक गया। रेलवे माल गोदाम से ये ट्रक अनाज को लोड करके कहीं जा रहा था, जहां ये हादसे में दुर्घटना का शिकार हो गया। वहीं पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के रत्ती जिले में खुद को रेलवे विभाग का कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, जहां खुद को रेलवे का कर्मचारी बताकर और झूठी शादी करके 13,80,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी और उसके सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पहले तो अपने सहयोगियों की मदद से पीड़िता को झांसा देकर उससे शादी की, फिर शादी में सामान न देने की बात कहते हुए 10 लाख रुपए मांगे। शादी के बाद मां को कैंसर का इलाज कराने के नाम पर 2,80,000 रुपए मांगे। इस प्रकार आरोपियों ने पीड़िता से कुल 13,80,000 रुपए की धोखाधड़ी की। फिर कुछ दिनों बाद आरोपी पीड़िता को उसके मायके छोड़कर कहीं चला गया। वहीं जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत जेजेपुर थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद जेजेपुर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो छत्तीसगढ़ से यह खबर है, जहां धोखाधड़ी के एक मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने झूठ बोलकर शादी का झांसा देकर सरकारी नौकरी बताकर महिला से पहले शादी की और फिर दहेज न देने के एवज में उससे रुपयों की मांग की। पर्दाफाश किया है। छत्तीसगढ़ से यह खबर है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने पहले तो अपने सहयोगियों की मदद से पीड़िता को शादी का झांसा दिया, फिर शादी में सामान न देने की बात कहते हुए 10 लाख रुपए की मांग की। शादी के बाद मां के कैंसर के इलाज कराने के नाम पर 2,80,000 रुपए मांगे। है इसके समाज का होके हूँ ऐसा बोल के इनसे शादी किया और इसका मेरा भाई दिलहरन महंत वो भी किया, बताया कि इनके समाज का है। पनिकराम जायसवाल जो है ये इनका आरोपी का मामा बना था और बिमला चौहान साकिन शक्ति की ये इनकी माँ बन के गए और इन लोग जो है लड़की का उनके समाज का होने का कहते हुए उनसे शादी कर लिए और शादी करके उनका शारीरिक शोषण किए और दहेज के नाम पे इनसे लगभग 13-14 लाख रुपया का ठगी कर लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।